विद जीनत चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जीनत। आज की क्लास में हम करने वाले यूजीसी नेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ऑल यूनिट्स के क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 25 जून से उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 25 से 29 तारीख तक एग्जाम में किसी ने शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए, और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर आपने स्किप कर दी तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मिस कर सकते हैं क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, मैकब्राइड रिपोर्टर किस शीर्ष के तहत प्रकाशित हुई थी? ए, दबी हुई आवाज़ें, प्रभुत्वशाली दुनिया। बी, एकजुट आवाज़ें, तीसरी दुनिया। या 3, अनेक आवाज़ें, एक दुनिया। या 4, अन्य आवाज़ें या विकासशील दुनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, अनेक आवाज़ें, एक दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? ए, अफगानिस्तान। बी, बहरीन। सी, भूटान। डी, नेपाल। इसका आंसर हो जाएगा सी, भूटान। भूटान देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, सूची 1 में संस्थान दी गई हैं और सूची 2 में संबंधित संज्ञा विशेषताएं हैं। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बनारस और नवद्वीप आपको मिलान करना है। तक्षशिला कहाँ पर है, नालंदा कहाँ पर है, विक्रमशिला कहाँ पर है, या बनारस और नवद्वीप। आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन ये हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पर है? बौद्ध शिक्षण केंद्र में। नालंदा कहाँ पर है? नालंदा कहाँ पर है? बौद्ध शिक्षण केंद्र में। विक्रमशिला कहाँ पर है? तांत्रिक बौद्ध धर्म में। और बनारस और नवद्वीप की बात करें तो ये संस्कृत शिक्षण के मुख्य केंद्र हैं। तक्षशिला ब्राह्मणिक शिक्षण केंद्र, नालंदा बौद्ध शिक्षण केंद्र और विक्रमशिला तांत्रिक बौद्ध धर्म है, और बनारस और नवद्वीप क्या है? संस्कृत शिक्षण के मुख्य केंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ए का 2nd, बी का 4, सी का 1, डी का 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मिलान है। सूची 1 और सूची 2 मीडिया संचार लेखक हैं सूची 1 में, और सूची 2 में पुस्तकें। स्टुअर्ट हॉल, नील पोस्टमैन, एल्विन टॉफलर, रोलैंड बार्थेस। इनको आपको मिलान करना है 1 2 3 4 से। तो इसके ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टुअर्ट हॉल कहाँ पर है? मीडिया, संस्कृत और समाज में प्रतिमान। नील पोस्टमैन की बात करें तो संस्कृत का प्रायोगिक के समक्ष समर्पण। एल्विन टॉफलर है भविष्य का झटका, और रोलैंड बार्थेस है पाठ का आनंद। स्टुअर्ट हॉल मीडिया, संस्कृति और समाज में प्रतिपान। नील पोस्टमैन है सांस्कृतिक का प्रयोगिकी के समक्ष समर्पण, और एल्विन टॉफलर है भविष्य का झटका, और रोलैंड बार्थेस है पाठ का आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये भी मिलान है, PYQ है, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। SDG आपसे पूछी जाएंगे और क्वेश्चन इससे रिलेटेड SDG से रिलेटेड जरूर आएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, SDG से रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में। तो अब सूची में क्या दिया? विशिष्ट सतत विकास लक्ष्य SDG, और सूची 2nd में दिया गया उनका लक्ष्य क्या है? SDG 12, SDG 13, SDG 14 एंड SDG 15। आपको जल के नीचे का जीवन, भूमि पर जीवन, जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, टीवी जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई, आपको ABCD को 1 2 3 4 से मिलाना है। तो इसके आंसर आपको ये दे रखे हैं ऑप्शन। तो SDG 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, और SDG 13 किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई। SDG 13 किससे संबंधित है? टीवी जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई। और SDG 14 किससे संबंधित है? जल के नीचे का जीवन। और
SDG 15 संबंधित है भूमि पर जीवन। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1882, बी 1922, सी 1917, डी 1944। इसका आंसर हो जाएगा ए 1882 में। हंटर आयोग की स्थापना 1882 में हुई थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1854 का वुड्स डिस्पैच किस नाम से जाना जाता है? ए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, बी भारतीय शिक्षा अधिनियम, सी हंटर आयोग रिपोर्ट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 1854 का वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा रचित प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा है? ए अर्थशास्त्र, बी अष्टाध्यायी, सी नाट्यशास्त्र, डी मनुस्मृति। इसका आंसर हो जाएगा बी अष्टाध्यायी। पाणिनि द्वारा रचित प्राचीन ग्रंथ है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी विद्वान ई चिंग और हेन साई ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा किस शताब्दी में की थी? ए 5वीं शताब्दी, बी 7वीं शताब्दी, सी 10वीं शताब्दी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी 7वीं शताब्दी में। चीनी विद्वान ई चिंग और हेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा 7वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी विद्वान ई चिंग और हेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा 7वीं शताब्दी ईस्वी में की थी। हेन सांग ने 630 और 643 ईस्वी के बीच भारत की यात्रा की और 637 और 642 में नालंदा में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए सम्राट अशोक, बी कुमार गुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माने जाते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का उद्देश्य है? ए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बी अल्पसंख्यक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, सी मदरसा आधुनिकीकरण, डी सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का उद्देश्य था बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, अल्पसंख्यक शिक्षा को प्रोत्साहन देना, मदरसा आधुनिकीकरण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण हेतु उच्च शिक्षा में आरक्षण कितने प्रतिशत तक है? ए 15%, बी 25%, सी 30%, डी कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई निश्चित सीमा नहीं है। महिला सशक्तिकरण हेतु उच्च शिक्षा में आरक्षण कोई निश्चित सीमा नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए नया सवेरा योजना का उद्देश्य है? ए स्कूल ड्रॉप आउट कम करना, बी सरकारी नौकरियों में कोटा, सी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायता, डी भाषा विकास। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायता। अल्पसंख्यकों के लिए नया सवेरा का योजना का उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने तकनीकी शिक्षा के लिए AICTE की सिफारिश की? ए राधाकृष्ण आयोग, बी मुदालियार आयोग, सी कोठारी आयोग, सी हंटर आयोग। इसका आंसर हो जाएगा ए राधाकृष्ण आयोग। AICTE की सिफारिश की है राधाकृष्ण आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए 2012, बी 2014, सी 2015, डी 2016। इसका आंसर हो जाएगा सी 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 29 से 30, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 21। इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 29 से 30 तक।
अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 29 से 30 तक। फ्रेंड्स, मैं आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने सभी आर्टिकल कवर करा दिए हैं जो भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा सकता है। जैसे कि PYQ है, पूछा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो मैंने सभी आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो कवर करा दी है कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हर एक आर्टिकल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप वॉच कर सकते हैं। और उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा मिशन कब शुरू किया गया? A 2001, B 2005, C 2008, D 2015। इसका आंसर हो जाएगा C 2008। राष्ट्रीय महिला शिक्षा मिशन 2008 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग की सिफारिश थी? A 10+2+3 शिक्षा प्रणाली, B अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षा, C केवल व्यावसायिक शिक्षा, D धार्मिक शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा A 10+2+3 शिक्षा प्रणाली। कोठारी आयोग की सिफारिश थी 10+2+3 शिक्षा प्रणाली। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब क्या है, 5+3+3+4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? A 1962, B 1964, C 1968, D 1971। इसका आंसर हो जाएगा B 1964 में। कोठारी आयोग 1964 वर्ष में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्ण आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? A प्राचीन, B महिला शिक्षा, C उच्च शिक्षा, D अल्पसंख्यक शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा C उच्च शिक्षा। राधा कृष्ण आयोग का मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? A 1917, B 1920, C 1904, D 1944। इसका आंसर हो जाएगा A 1917 में। सैडलर आयोग की स्थापना हुई थी 1917 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग किस विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली की जांच के लिए बना था? A मद्रास, B कलकत्ता, C बॉम्बे, D दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा B कोलकाता। सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली की जांच के लिए बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1882 का हंटर आयोग किस पर केंद्रित था? A महिला शिक्षा, B प्राथमिक शिक्षा, C उच्च शिक्षा, D व्यावसायिक शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा B प्राथमिक शिक्षा। 1882 का हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का डिस्पैच को क्या कहा जाता है? A मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, B लॉर्ड डिस्पैच, C ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट, D मैकाले रिफॉर्म। इसका आंसर हो जाएगा A मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? A पंजाब, B गुजरात, C उत्तर प्रदेश, D बिहार। इसका आंसर हो जाएगा B गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? A अर्थशास्त्र, B नीति शास्त्र, C राजधर्म, D धर्मशास्त्र। इसका आंसर हो जाएगा A अर्थशास्त्र। कौटिल्य का प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में तिब्बती बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन होता था? A नालंदा, B विक्रमशिला, C वल्लभी, D पुष्पगिरी। इसका आंसर हो जाएगा B विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? A कुमारगुप्त, B धर्मपाल, C समुद्रगुप्त, D हर्षवर्धन। इसका आंसर हो जाएगा B विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस ग्रंथ के लेखक हैं? A सिद्धांत शिरोमणि, B आर्यभट्टीय, C वृंद संहिता, D सूर्य सिद्धांत। इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्टीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किस विषय से संबंधित है? ए गणित, बी खगोल शास्त्र, सी चिकित्सा, डी राजनीतिक। इसका आंसर हो जाएगा सी चिकित्सा। चरक चिकित्सा विषय से संबंधित थे। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष हुआ था? ए 2006, बी 2012, सी 2014, डी 2016। इसका आंसर हो जाएगा 2014 में। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण 2014 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस महाजनपद में स्थित था? ए मगध, बी कंधार, सी कौशल, डी कुरु। इसका आंसर हो जाएगा बी गंधार में। तक्षशिला विश्वविद्यालय गंधार महाजनपद में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारतीय शोधकर्ताओं को साहित्यिक चोरी की जांच में मदद करता है? ए स्वयं, बी उकुंड, सी दीक्षा एंड डी समर्थ। इसका आंसर हो जाएगा बी उकुंद। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारतीय शोधकर्ताओं को साहित्यिक चोरी की जांच में मदद करता है उकुंड। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है और साहित्यिक चोरी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप साहित्यिक चोरी से रिलेटेड डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी कि साहित्यिक चोरी क्या होती है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए डिजिटल काउंसलिंग फॉर नेट अपॉन जी। साथी डिजिटल काउंसलिंग फॉर नेट अपॉन में जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या समीक्षा केंद्र का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटरिंग स्कूल लेवल परफॉर्मेंस थ्रू रियल टाइम डाटा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ई स्कूल पहल की निगरानी कौन सी मंत्रालय करता है? ए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, बी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डी नीति आयोग। इसका आंसर हो जाएगा सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पीएम ई स्कूल पहल की निगरानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मंत्रालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में हॉस्टल में भोजन वितरण की निगरानी के लिए कौन सा डिजिटल टूल उपयोग किया गया है? ए सीसीटीवी मॉनिटरिंग, बी बायोमेट्रिक कार्ड्स, सी स्मार्ट वेंडिंग, डी जीपीएस ट्रैक्ड किचन वेंस। इसका आंसर हो जाएगा सीसीटीवी मॉनिटरिंग। तमिलनाडु में हॉस्टल में भोजन वितरण की निगरानी के लिए सीसीटीवी मॉनिटरिंग डिजिटल टूल उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजिम प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना का मुख्य लाभ क्या है? ए प्रमोट फॉरेन स्टडीज, बी रिड्यूस स्कूल ड्रॉप आउट रेट अमंग गर्ल्स, सी फंड प्राइवेट कोचिंग, डी स्किल डेवलपमेंट फॉर वर्किंग यूथ। इसका आंसर हो जाएगा बी रिड्यूस स्कूल ड्रॉप आउट रेट अमंग गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीएलआई राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी बॉम्बे, सी आईआईटी खड़गपुर, डी आईआईएससी बेंगलुरु। इसका आंसर हो जाएगा सी आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टध्यायी के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी पाणिनि। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में स्वीकृत 160 जनजातीय हॉस्टलों के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया? ए रु 100 करोड़, बी रु 200 करोड़, रु 300 करोड़, डी 500 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा सी रु 300 करोड़। क्वेश्चन है, 2025 की सुधार योजना के तहत कौन सी योजना दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूल ढांचे को डिजिटल बनाने पर केंद्रित है? ई विद्या मित्रा, बी डिजिटल भारत पाठशाला, सी पीएम ई स्कूल, डी विद्या सेतु। इसका आंसर हो जाएगा सी पीएम ई स्कूल। 2025 की सुधार योजना के तहत पीएम ई स्कूल योजना दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूल ढांचे को डिजिटल बनाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
SAII का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिम्बोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए कि SII का पूरा नाम क्या है? सिम्बोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में ग्रामीण भारत में लड़कियों के स्टेम शिक्षा समर्थन के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? ए, बेटी स्टेम पढ़ाओ, बी, स्टेम फॉर हर, सी, गर्ल कोड इंडिया, डी, स्टेम भारती। इसका आंसर हो जाएगा ए, बेटी स्टेम पढ़ाओ। 2025 में ग्रामीण भारत में लड़कियों के स्टेम शिक्षा समर्थन के लिए बेटी स्टेम पढ़ाओ पहल शुरू की गई। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। ये पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को स्टेम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पहल जो है वो किस लिए शुरू की गई है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2025 में कक्षा 5 और 8 के लिए कौन सी नीति समाप्त कर दी गई? ए, मिड डे मील स्कीम, बी, नो डिटेंशन पॉलिसी, सी, फ्री टेक्स्ट बुक पॉलिसी, डी, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा बी, नो डिटेंशन पॉलिसी। NEP 2025 में कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी नीति समाप्त कर दी गई। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। NEP 2025 में कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड कि अब छात्रों को इन कक्षाओं में परीक्षा में फेल होने पर अगली कक्षा में नहीं रखा जाएगा। ये क्यों शुरू की गई है NEP 225 में कि 5 और 8वीं के जो भी बच्चे हैं अगर वो फेल हो गए हैं तो उन्हें अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। ये इसलिए शुरू की गई है। और क्या है इसका नाम? नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त कर दी गई है द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड के द्वारा। नो डिटेंशन पॉलिसी का अर्थ है कि छात्रों को इन कक्षाओं में परीक्षा में फेल होने के बावजूद अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। द हिंदू रिपोर्टेड अब यदि कोई छात्र कक्षा 5 और 8 में परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा देनी होगी। फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय के पहले सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन सी शाखाएं होंगी? ए, मैकेनिकल एंड सिविल, बी, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, सी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डी, IT एंड CS। इसका आंसर हो जाएगा बी, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। मेघालय के पहले सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में शाखाएं होंगी सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस पूर्वोत्तर राज्य को अपना पहल सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज मिला? ए, मणिपुर, बी, त्रिपुरा, सी, मेघालय, डी, नागालैंड। इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। 2025 में मेघालय पूर्वोत्तर राज्य को अपना पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में स्थापित SAII का प्रमुख क्षेत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मल्टीपल डोमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें क्योंकि सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है तमिलनाडु के नए जनजातीय हॉस्टलों में उपस्थित के लिए किस तकनीक का उपयोग होगा? ए, QR कोड, बी, स्मार्ट कार्ड, सी, बायोमेट्रिक सिस्टम, डी, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा बायोमेट्रिक सिस्टम, आंसर सी। तमिलनाडु के नए जनजातीय हॉस्टलों में उपस्थित के लिए तकनीकी का उपयोग होगा बायोमेट्रिक सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस निजी फाउंडेशन ने 18 भारतीय राज्यों की सरकारी स्कूल की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की? ए, इन्फोसी फाउंडेशन, बी, अजिम प्रेमजी फाउंडेशन, सी, टाटा ट्रस्ट, सी, रिलायंस फाउंडेशन। इसका आंसर हो जाएगा बी, अजिम प्रेमजी फाउंडेशन।
2025 में अजिम प्रेमजी फाउंडेशन निजी ने 18 भारतीय राज्यों की सरकारी स्कूल की छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी की परामर्श योजना किससे संबंधित है? ए, मेंटोरिंग फॉर नैक एक्रेडिटेशन, बी, फॉरेन फैकल्टी रिक्रूटमेंट, सी, वोकेशनल ट्रेनिंग, डी, फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, मेंटोरिंग फॉर नैक एक्रेडिटेशन। यूजीसी की परामर्श योजना संबंधित है मेंटोरिंग फॉर नैक एक्रेडिटेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में क्रेडिट आधारित प्रणाली का तात्पर्य है? ए, मॉनेटरी स्कॉलरशिप्स, बी, फ्लेक्सिबल चॉइस फॉर सब्जेक्ट एंड इवैल्यूएशन, सी, फ्री एजुकेशन, डी, सेमेस्टर कलेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इवोल्यूशन। उच्च शिक्षा में क्रेडिट आधारित प्रणाली का तात्पर्य है फ्लेक्सिबल चॉइस ऑफ सब्जेक्ट एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजिम प्रेमजी छात्रवृत्ति के तहत प्रति छात्र वार्षिक कितनी सहायता दी जाती है? ए, 10,000, बी, 20,000, सी, 30,000, डी, 50,000। इसका आंसर हो जाएगा सी, 30,000। अजिम प्रेमजी छात्रवृत्ति के तहत 30,000 वार्षिक सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की कौन सी पहल है? ए, गति, बी, सक्षम, सी, निष्ठा, डी, NIRF। इसका आंसर हो जाएगा गति। उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की पहल है गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा पोर्टल चोरी रोधी सॉफ्टवेयर प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उकुंद या इनफिलिपनेट भारत में पोर्टल चोरी रोधी सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए, टीचर ट्रेनिंग एंड ई कंटेंट डिलीवरी, बी, रिसर्च पब्लिकेशन, सी, एग्जाम रिजल्ट्स, डी, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इसका आंसर हो जाएगा ए, टीचर ट्रेनिंग एंड ई कंटेंट डिलीवरी। दीक्षा पोर्टल का उपयोग टीचर ट्रेनिंग एंड ई कंटेंट डिलीवरी के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में 2025 में जनजातीय छात्रों के लिए कितने नए हॉस्टल स्वीकृत किए गए हैं? ए, 20, बी, 30, सी, 60, डी, 100। आंसर हो जाएगा सी, 60। तमिलनाडु में 2025 में जनजातीय छात्रों के लिए 60 हॉस्टल स्वीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AISHE का उद्देश्य क्या है? ए, टीचर इवैल्यूएशन, बी, ऑनलाइन एग्जाम, डी, डाटा कलेक्शन ऑन हायर एजुकेशन, डी, स्टूडेंट फीडबैक। इसका आंसर हो जाएगा सी, डाटा कलेक्शन ऑन हायर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ए, प्रमोट रिसर्च इन रूरल एरियाज, बी, इनवाइट इंटरनेशनल फैकल्टी टू इंडियन इंस्टीट्यूशन, बी, फंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डी, ऑफर स्कॉलरशिप अब्रॉड। इसका आंसर हो जाएगा बी, इनवाइट इंटरनेशनल फैकल्टी टू इंडियन इंस्टीट्यूशन ज्ञान का कार्यक्रम का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी एक सैचुरेटेड बॉडी, बी, प्राइवेट ट्रस्ट, सी, NGO, डी, कैबिनेट कमेटी। इसका आंसर हो जाएगा ए, सैचुरेट बॉडी। यूजीसी एक है सैचुरेट बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी की विधिवत स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए, 1949, बी, 1956, सी, 1953, डी, 1962। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1953 में। यूजीसी की विधिवत स्थापना की गई थी 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा NEP के अंतर्गत शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम है? ए, निष्ठा, बी, गति, सी, साथी, डी, समर्थ। इसका आंसर हो जाएगा ए, निष्ठा। NEP के अंतर्गत शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2025 से सिम्बियोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान किस विश्वविद्यालय ने शुरू किया? ए आईआईटी बॉम्बे, बी सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बी जेएनयू, डी एएमयू। इसका आंसर हो जाएगा बी सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। 2025 में सिम्बियोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संस्थान विश्वविद्यालय शुरू किया गया था, सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी संस्था देती है? ए नैक, बी एआईसीटीई, सी एनआईआरएफ, बी एनसीईआरटी। इसका आंसर हो जाएगा ए नैक। भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता संस्था देती है नैक। और फ्रेंड्स, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। आप इनकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि फुल फॉर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना राज्यों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ए RUSAI, बी TEQIP, बी PMGKY, डी ज्ञान। इसका आंसर हो जाएगा ए रुसाई। RUSAI रुसाई योजना राज्यों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका आंसर हो जाएगा बी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? ए मुदालियर कमेटी, कृष्णा कमीशन, सी कोठारी कमीशन, डी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमेटी। इसका आंसर हो जाएगा बी राधा कृष्ण कमीशन। यूजीसी की स्थापना की सिफारिश समिति ने की थी राधा कृष्ण कमीशन ने। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंड्स जिस पे स्टार लगा रही हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। ये सिफारिश 1948 से 1949 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा की गई थी, जिसे एस राधाकृष्ण की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट करने और सुधार और विस्तार का सुझाव देने के लिए स्थापित की गई थी। फ्रेंड्स, ये की पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल अकादमिक डिपॉजिटरी NAD किसके द्वारा संचालित की गई थी? ए यूजीसी, बी CBSE, डी डिजिटल लॉकर, डी NSDL। इसका आंसर हो जाएगा डी NSDL। नेशनल अकादमी डिपॉजिटरी किसके द्वारा संचालित की गई थी? NSDL के द्वारा। और फ्रेंड, NAD की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो NAD की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल अकादमी डिपॉजिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध गंगोत्री क्या है? ए डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ कंप्लीटेड थीसिस, बी रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च प्रपोजल सिम्बोसिस साइनोप्सिस, सी ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम, बी फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोर्टल। इसका आंसर हो जाएगा बी रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस। आंसर हो जाएगा इसका बी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक का नियामक कौन है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि भारत में शिक्षा का नियामक कौन है? NCERT, UGC, NCTE या CBSE। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं। और इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगर आपका 25 से 29 जून के बीच एग्जाम है, तो किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और साहित्य से रिलेटेड, फ्रेंड्स, साहित्य चोरी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेसिमल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये टॉपिक कवर करने हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साहित्यक चोरी, सिम्बोसिस, डेसिमल, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। ICT, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर लाइक द वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।